और वहीं मंडी से एक बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का एक बयान सामने आया। कांग्रेस सरकार पर जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है, वो भी पालमपुर में हुई एक घटना को लेकर, जिसमें एक युवक एक युवती पर हमला करता हुआ नजर आया था। अब उन्होंने सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा गया कि कांग्रेस सरकार में चरमराई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम है सरकार। जयराम ठाकुर की तरफ से ये बात कही गई है और मामले में कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है जयराम ठाकुर की तरफ से। आइए सबसे पहले उनका बयान हम सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की परिस्थिति आप इस कदर देख रहे हैं कि शिमला के मॉल रोड पर हत्या हो जाती है, शिमला के रिज के मैदान में आशियाना में कांग्रेस के नेता दिन दिहाड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला करते हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है। आज मैं एक समाचार को सुनकर के बहुत ही विचलित हूं, जो पालमपुर में घटित हुआ। एक कॉलेज की बेटी के ऊपर दराड़ से तेज हथियार, धार का जो हथियार था, उससे लगभग 8 बार वार किया गया है। मैं उस बेटी की सलामती की प्रार्थना करता हूं, वो स्वस्थ हो। लेकिन ये सारी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में इस देवभूमि में घटित हो रही है और सरकार कांग्रेस पार्टी की है। ऐसी परिस्थितियां मैं देख रहा हूं कि जिसमें ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करके उनके जेल की सलाखों के पीछे भेज करके एक बहुत बड़ा संदेश देने की आवश्यकता। मनोज दीवान हमारे ब्यूरो हमारे से जुड़े हैं। मनोज, ये जो पालमपुर में हुआ, ये वाकई में हैरान परेशान कर देने वाली घटना थी। लोगों ने उस युवक को धर दबोचा था, उसकी धुनाई भी की थी, लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक अपडेट हम आपसे जानेंगे बाद में। लेकिन राजनीति कैसे शुरू हो गई है, ये समझना चाहेंगे। इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया नेता प्रतिपक्ष ने। तो बिल्कुल कमल, देखिए राजनीति होना तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 दिनों के भीतर ही 2 बड़े जो है वो क्राइम की घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिले हैं। पहले एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो लाश मिलती है, उसका गला रेत कर हत्या की गई थी। और कल दूसरे दिन यानी कि शनिवार के दिन जो है वो एक युवती पर जो है वो एक युवक ने दराड़ से हमला कर दिया। तो ऐसे में जो है वो युवती अभी घायल अवस्था में, उसको पहले पालमपुर अस्पताल के भेजा गया, उसके बाद टांडा रेफर किया गया और टांडा में उसकी हालत को नाजुक देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है और स्थिति के बाद जो है अभी लड़की सुरक्षित है, लेकिन उसका ऑपरेशन होना है। तो ऐसे में बड़ा सवाल जो है ये इस तरह का होता है, क्योंकि देखिए जब इस तरह की इंसिडेंट होते हैं तो पुलिस कहां सो रही है। हालांकि भीड़ ने जो है उस युवक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे में कई सारी घटनाक्रम हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट होते हैं, कहीं पर हत्या हो जाती है। तो ये पहला मामला नहीं है कि इस तरह से मामला हुआ है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो इन 1-1.5 साल में काफी देखने को मिले हैं। तो जयराम ठाकुर भी इसी बात को भुनाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये सरकार का कानून पर कोई दबाव क्यों नहीं है और कानून सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा। हालांकि देखिए इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिन मामलों में मौके पर ही आरोपियों को पकड़ लिया गया और कई आरोपी आज दिन तक फरार पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब विपक्ष जो है इस बात को भुनाने में लग गया और सरकार के ऊपर इसको घेरने में लगा।